नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम सूफी काव्य के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज चलिए उससे आगे करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। तो सबको पता होगा कि जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पे जायसी की रचना जो है चित्रावली नहीं है। चित्रावली किसकी है? उस्मान की। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है। तो पद्मावत को समासोक्त कौन? हमारे शुक्ल बाबा ने कहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो भाषा क्या है? अवधी है। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पात्र दिए हैं और रचनाओं से उनको सुमेलित करना है। तो मैना जो है चंदायन की है। तो चंदायन कहाँ पे? ऑप्शन ए का सेकंड हो जाएगा। उसके बाद जो है ऋतुपर्ण किसकी है? ऋतुवर्ण है जो कि सत्यवती कथा की है। और बी का थर्ड हो जाएगा। रुक्मणी जो है मृगावती की है। सी का ए हो जाएगा। और राघव चेतन जो है पद्मावत का हो जाएगा। डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है। तो पद्मनी जो है परम सत्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो यहाँ पे सूफी साधना से इन 4 अवस्थाओं का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। शरीयत मतलब आचरण होता है, तरीकत मतलब उपासना, मारिफत मतलब सत्यबोध और हकीकत मतलब सिद्धावस्था। अगला क्वेश्चन है कि जायसी कृत पद्मावत है। तो पद्मावत क्या है? एक रूपक काव्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चंदायन आएगा जो 1379 में रचा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन से ए में ही है चंदायन। फिर मृगावती 1501 कुतुबन का है। पद्मावत जो है 1540 जायसी का। और मधुमालती जो है 1545 मंझन का है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कुतुबन को। चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि प्रथम कवि मानने वाले प्रस्तोता कवि कौन है। तो यहाँ पे जो है गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो हंसावली को मानते हैं, जो 1370 में असाई द्वारा लिखा गया। जबकि
राम कुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं, जो 1379 में लिखा गया। मुल्ला दाऊद का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को 1501 में ईश्वरदास का है, उनको मानते हैं। औजार रामचंद्र शुक्ल मृगावती 1501 में लिखा गया, जो कुतुबन का है, उसको प्रथम मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृत जायसी की है। तो जायसी की कौन सी है? कन्हावत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हंसावली किसका है? तो कवि अशाहिद का। ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो यहाँ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चंदायन मुल्ला दाऊद का है, तो ये बी का 4 हो जाएगा। सत्यवती कथा जो है श्री ईश्वर दास का है, तो ये इसका सेकंड हो जाएगा। और फिर मृगावती है, तो मृगावती अभी देखें कुतुबन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था? प्रेम निरूपण करना। और जो है अगला क्वेश्चन है कि प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। तो यहाँ पे प्रेम चिंगारी आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। अली शाह की कृति है प्रेम चिंगारी। यहाँ नजफ अली लिखा है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी का ज्ञानदीप कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ मृगावती हो जाएगा, ए का 4, कुतुबन का। मधुमालती मंचन का हो जाएगा, बी का 5। चंदायन जो हो जाएगा शी का सेकंड मुल्ला दाऊद से। और क्रावट हो जाएगा डी का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी किस काव्यकृति में कयामत का वर्णन किया है। तो कयामत का वर्णन किसमें है? आखिरी कलाम में। अगला क्वेश्चन है कि हुस्वरी के अनुसार फना का अर्थ है। फना मतलब है होता है कि जीवात्मा का परमात्मा में विलय। तो नहीं, यहाँ जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। फना मतलब होता है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है। तो सुजान कुमार किसका है? चित्रवली का। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा है। तो सूफी का जायस कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना। तो नहीं जो है नाभादास है, और मुल्ला दाऊद जायसी और कुतुबन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मकबर पाव न राख्यो का जो बहुत है हिंदू बाख्यो, ये किसका है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी से है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत जो है खंड का में बटा है। इसमें कितने खंड है? 57 खंड है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमाख्यानक का परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है। तो तशव्वुफ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नागमती विरह। ये रचना नहीं है, पद्मावत का खंड है। पद्मावत, अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है। तो जो है देव नारायण शाही जो है पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ना नगरी काया विद कीना ले खोजा पावा ते चीन्हा पै सुठ अगम पंथ बड़बागा तस मारग जस सुई न नाका बाग चढ़ाए 7 खंड ऊंचा 4 बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 4 विशेष से अभिप्राय है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं इसमें से जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग का अंग है, और सी है शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत नामक 4 सोपान हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सूफी काव्य से। तो नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे राम काव्य पे। तो चलिए देखते हैं कि सूफी काव्य धारा के पहले कवि जो है कौन है। तो वो है मुल्ला दाऊद। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं कि, और अगला सेशन जो है नए टॉपिक से राम काव्य से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच।